हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द बेगर सैट डाउन। ठीक है। बेगर कहते हैं भिखारी को। तो भिखारी बैठ गया। अब कहाँ बैठा ये चीज बताई जा रही है। बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे। तो इसमें आप देखेंगे सेट क्या है, ये आपका वर्ब है। ठीक है। जो बिगर ने किया, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है बिगर। ठीक है, द बिगर। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। ये देखने को मिल रहा है कि ये कहाँ पे बैठा है, ना कि ये देखने को मिल रहा है ये कैसे बैठा। ठीक है। या बैठने से क्या हुआ, कोई वर्क ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये क्या होगी, इंट्रांजिटिव होगी। ठीक है, इंट्रांजिटिव। अब इस केस में आप इंट्रांजिटिव वर्ब को देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यही वर्ब जो थी काम को ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर रही होती और जो है वर्ब क्या हो जाती, ट्रांजिटिव हो जाती। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब क्या है, सेट। ठीक है। और ये जो डाउन लगा हुआ है ये सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि वो नीचे बैठा। ओके। तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। द बिगर सैट डाउन, सैट मेन वर्ब है इसकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पर लिखा हुआ है आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम। अब इसमें आप देखेंगे आई सब्जेक्ट है, क्लियरली दिख रहा है। कुड नॉट स्पेयर पूरा एक वर्ब का गुच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें से कुड नॉट आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है। और इसका यूज हमने इसलिए करा है क्योंकि हम ये सेंटेंस नेगेटिव है इसके बारे में बताना चाहते हैं और जो चीज हम नहीं कर पाए हैं उसके बारे में कहना चाहते हैं। ये अकेले अपनी मीनिंग को नहीं बता सकता है, इसको सिर्फ यूज इसलिए किया गया है ताकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर सके। तो मेन वर्ब कहाँ है इसकी, इसकी मेन वर्ब हो गई स्पेयर। तो स्पेयर अगर इसकी मेन वर्ब है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेयर का मतलब होता है निकालना। ठीक है। द टाइम यानी कि वक्त को। तो यहां हम कह ये रहे हैं कि आई कुड नॉट स्पेयर, मैं नहीं निकाल सका द टाइम, वक्त को। अब यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि स्पेयर जो है ये एक वर्ब है। ओके, जिसका सब्जेक्ट क्या है, आई है। और यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है द टाइम, क्योंकि ये क्या नहीं निकाल सका। अगर ये निकालता तो क्या निकालता, और अगर नहीं निकाल सका तो क्या नहीं निकाल सका, और इसके बाद दिया हुआ है द टाइम, टाइम। ठीक है। तो टाइम इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही टाइम इसका ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब जो है वो ट्रांसफर किधर हो रहा है, द टाइम की तरफ। इसलिए ये वर्ब जो है वो क्या हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। ओके, ट्रांजिटिव। ओके, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसमें आपने बता दिया ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 23। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। अब इसमें देखिए ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है। टुक क्या है, ये आपका वर्ब है। शेल्टर क्या है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अंडर अ ट्री ये बताया जा रहा है कि कहां पर। शेल्टर है किसी की छांव में जाना। ठीक है, पनाह लेना। ठीक है। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, उसने पेड़ के नीचे पनाह ली या पेड़ के नीचे वो बैठ गया। ओके। शेल्टर एक ऐसी जगह होती है जैसे धूप हो रही हो, बरसात हो रही हो, तो उसके नीचे हम जा करके अपने आप को बचाते हैं। ओके। तो इस चीज को हम कहते हैं शेल्टर। और शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना। तो इस तरीके से हम बात कह रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे उसने एक शरण ली या पेड़ के नीचे उसने पनाह ली। अब टुक जो है वर्ब है, और ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ये डिसाइड इस तरीके से हो रहा है कि वो शरण ले रहा है। यानी कि ही टुक समथिंग, कुछ ले रहा है। अगर यहाँ पे ये शेल्टर ना होता, सिर्फ अंडर अ ट्री होता, तो शायद मीनिंग कंप्लीट ना हो रही होती। और साथ ही साथ ये चीज भी रहती कि
यहाँ पर जिस चीज की बात हो रही है, जिस वर्क की बात हो रही है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस केस में टुक जो है वो इंट्रांजिटिव होता। मगर यहाँ पर टुक के बाद शेल्टर है, यानी कि वो पनाह ले रहा है। तो जब कुछ वो ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वर्क ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि वर्ब जो है आपका वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ओके, ट्रांजिटिव। और शेल्टर जो है इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, डन। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द बॉय इजिली लिफ्टेड द हैवी वेट। अब इसमें देखिए, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। इजिली लिफ्टेड, इजिली से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन लिफ्टेड जो है ये आपका क्या है, वर्ब है। और द हैवी वेट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लड़के ने उठाया, लेकिन क्या उठाया, हैवी वेट को उठाया। तो और वो भी आसानी के साथ उठाया। तो ये जो एडवर्ब है इसको लिफ्टेड के लिए यूज किया गया है, इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। बस हमें लेना देना है लिफ्टेड से। लिफ्टेड एक वर्ब है जो कि कुछ काम कर रही है, और वर्क को ट्रांसफर कहाँ कर रही है, हैवी वेट के ऊपर। तो जब वर्क ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये होगा ट्रांजिटिव। ओके, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट क्या निकल करके आ रहा है, द हैवी वेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बलू रोट अ लेटर टू हिज अंकल। बलू कौन है, बलू सब्जेक्ट है। ठीक है। रोट क्या है, ये आपकी वर्ब है। अ लेटर क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो बलू ने लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा। किसको लिखा है, अपने अंकल को लिखा है। और इससे हमें लेना देना कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज से लेना देना है कि बलू ने क्या लिखा है, यानी कि जो वर्क किया है वो कहाँ किया है, एक लेटर को लिखने में किया है। तो इसलिए अ लेटर ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब। और अ लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस वर्ब का है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अ टाइनी बर्ड लिव्ड अंडर द केव्स। ठीक है। टाइनी बर्ड एक छोटी चिड़िया, यानी कि यही है हमारा सब्जेक्ट। ओके। लिव्ड, लिव्ड यानी कि रहती थी। अंडर द केव्स, गुफाओं के नीचे। तो अब हम ये तो बता रहे हैं कि वो कहाँ रहती थी, मगर हम ये नहीं बता रहे हैं वो कैसे रहती थी। ठीक है, यानी कि जो लिव्ड का काम है ये कैसे हो रहा था, या किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर हो रहा था, ये चीज हम बता नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिव्ड जो है हमारा वर्ब तो है, लेकिन ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, डन। तो ये एक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, लिखा हुआ है आई नो अ फनी लिटिल मैन। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। नो क्या है, इसका वर्ब है। और अ फनी लिटिल मैन, ये क्या है, इस वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आप समझिए, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या जानता हूं, एक आदमी के बारे में जानता हूं जो छोटा है और मजेदार है, हंसमुख है, या फिर चुटकुले करने वाला है। तो आई नो आ फनी लिटिल मैन, ये आपका एक सेंटेंस है जिसमें से वर्ब क्या है, आपकी नो है। और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, काम जो ट्रांसफर हो रहा है वो है अ फनी लिटिल मैन पर। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। तो इस केस में ये नो जो है वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका ट्रांजिटिव। डन। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम चिड़ियों की बात कर रहे हैं, पक्षियों की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये उड़ते हैं हवा में। ठीक है। ये बर्ड्स क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और ये फ्लाई क्या है, ये आपका वर्ब है। ओके। लेकिन एक चीज में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्लाई है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है, क्योंकि इस फ्लाई का जो मकसद है वो सिर्फ उड़ने तक की है। बर्ड्स फ्लाई, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इन द एयर, ये कहाँ करते हैं ये काम, ये चीज दिया गया है।
लेकिन ये किस पर कर रहे हैं या उससे क्या चीज हो रही है, इस चीज को नहीं दिया गया है। तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ लाइट रेन फेल लास्ट नाइट। अ लाइट रेन यानी कि हल्की बारिश, फेल गिरी, ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लास्ट नाइट कब गिरी इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये वर्ब जो है वो क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट इसका नहीं दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता। जब वर्क जो है आपका ट्रांसफर नहीं होगा तो उस केस में आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाएगी, जो कि यहाँ पर फेल है। ओके, अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर 30 है और इसमें लिखा हुआ है, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी। यहाँ पे आप देखेंगे आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ब्रिंग इसका मेन वर्ब है। ओके, और माई कैमरा इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि हम कुछ लेकर के आ रहे हैं और वो क्या चीज है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि क्या चीज हमारे द्वारा लाई जाएगी। यानी कि जो वर्क है वो किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। विद मी से हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल ये है कि आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी, यानी कि मैं अपना कैमरा लेकर आऊंगा। ओके, तो इसमें जो ब्रिंग है वही आपका वर्ब है और वो ट्रांजिटिव है जिसका ऑब्जेक्ट है माई कैमरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 31 कह रहा है, यू स्पीक टू लाउडली। यानी कि यू यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका सब्जेक्ट, और स्पीक क्या है, स्पीक है आपका वर्ब। ओके, टू लाउडली यानी कि बहुत तेज। तो ये स्पीक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए तो स्पीक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए स्पीक जो है वो क्या होगा, वो होगा इंट्रांजिटिव। तो इस सेंटेंस में सिर्फ दो चीजें हमें मिली हैं, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, और वर्ब है हमारा इंट्रांजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है, द डॉग रैन आफ्टर मी। तो द डॉग क्या है, इसमें द डॉग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी है रैन। ठीक है, और ये जो रैन है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रैन के थ्रू हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि फोर्स या वर्क ट्रांसफर हो रहा हो ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि सब्जेक्ट कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा हो, तो इसलिए ये इनट्रांजिटिव है। ओके, बस आपको यही याद रखना है। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि एक वर्ब ट्रांजिटिव तब होती है जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। ठीक है, और एक वर्ब तब इंट्रांजिटिव हो जाती है जब सब्जेक्ट के बारे में वो एक्सप्लेनेशन तो दे देती है, मगर जो सब्जेक्ट कर रहा है वो काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, तो यही दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।